सब कुछ स्टार्ट होता है एक डॉक्टर के ऑफिस के बाहर। हेड डॉक्टर बहुत ज्यादा टेंशन में लगता है जब मैं कैरेक्टर के पेरेंट्स अपने बेटे की हेल्थ को लेके बड़े एंग्शियस होते हैं। थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद डॉक्टर थोड़ा नर्वसली पूछता है, आप लोग क्या काम करते हो? फादर रिप्लाई करता है, मैं सुमो रेसलर हूं, योकाजुना रैंक। जब वो लोग हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं, डॉक्टर इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है कि वो पूरा मेडिकल रिपोर्ट जमीन पे फेंक देता है। वो बोलता है उनका बेटा हेल्थी है, लेकिन उनको एक एक्सरे दिखाता है। डॉक्टर बोलता है कि लड़का इतना ज्यादा मोटा है कि स्कैन में एक बॉल जैसा लगता है। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि शायद ये जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है। लड़के का मेटाबॉलिज्म हर चीज को फैट में बदल देता है। डॉक्टर बोलता है कि लड़का शायद कभी भी वेट लूज नहीं कर पाएगा और स्कूल में बुली होगा। ये सब सुन के लड़का पूरा शॉक में चला जाता है। वो अपने स्नैक पैकेट को क्रश कर देता है और प्रॉमिस करता है कि वो वेट लूज करेगा। उस दिन से वो हर रोज वर्कआउट करता है, पर वेट लूज करने के बजाय उसका वेट और बढ़ता जा रहा है। जब वो 7 साल का होता है, उसका वेट 83 किलोज हो जाता है। वो स्विमिंग करता है और अलग अलग एक्सरसाइजेस ट्राई करता है। जब वो 9 साल का होता है, तो उसका वेट 120 किलोज हो जाता है। जब वो 11 का होता है, उसका वेट 180 किलोज तक चला जाता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि जब कार्स रेस कर रही होती हैं, वो उनको दाऊद के क्रॉस कर देता है। पूरा कैओस मच जाता है। इवन जब वो केएफसी जाता है तो सिर्फ सैलड और रॉ फूड ही खाता है, कभी भी जंक फूड नहीं लेता। वो माउंटेन्स क्लाइम करता है और हेवी वेट्स उठाता है, पर कुछ भी काम नहीं करता। सीन कट होता है प्रेजेंट में। एक लड़का क्लास में वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। एक लड़की उसको बोलती है कि ध्यान दे और पूछती है क्या उसको टीचर से डर नहीं लगता। वो लड़का हंसता है और बोलता है कि टीचर उसको नहीं देख सकता क्योंकि वो प्रोटेक्टर ऑफ ऑल मैन, बिग डैडी शिंतन के पीछे बैठा है। मैं कैरेक्टर अब 16 साल का हो चुका है और उसका वेट 420 किलोज तक पहुंच गया है। वो इतना बड़ा है कि क्लासरूम का आधा बैग उसी से कवर हो जाता है। जो स्टूडेंट्स उसके पीछे बैठते हैं वो बस चिल करते हैं क्योंकि टीचर उनको देख ही नहीं सकता। मेन कैरेक्टर सोचता है कि चाहे डॉक्टर ने बोला था कि वो अकेला रहेगा, लेकिन उसके पास तो फ्रेंड्स भी हैं। स्टूडेंट्स उसको बिग डैडी बुलाते हैं और उसको पैसे भी देते हैं ताकि वो उनको बुलिस से बचाए। उनके लिए वो उनका प्रोटेक्टर बन चुका है। एक लड़का उसको एक स्निकर्स बर देता है और बोलता है कि वो अगली क्लास में फ्रंट में बैठ जाए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो डाइट पे है और सिर्फ करेला जूस या सेलरी जूस ही पीने को मिलता है। लड़का बोलता है कि वो ऑलरेडी ये ड्रिंक्स प्रिपेयर कर चुका है। जूस पीते वक्त मैं कैरेक्टर थोड़ा इरिटेट फील करता है। उसको लगता है कि वो उनको अपने दोस्त मानता है, लेकिन वो लोग उसको डैडी की तरह देखते हैं। अचानक से किसी ने उसके फेस पे फुटबॉल मार दिया। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि उनको पैसे दे ताकि वो कुछ खरीद सकें। मैं कैरेक्टर उनको शांत चेहरे से नीचे देख रहा होता है। वो लोग बोलते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसको पिटाई होगी। आसपास के स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ये लड़के बॉक्सिंग क्लब के 3rd ग्रेड के मेंबर्स होते हैं। मेन कैरेक्टर बस उनका साइज करता है और शांत से वॉक कर जाता है। वो एक लड़की से मेटल बॉल बोरो करता है और उसको फुटबॉल गोल पे थ्रो कर देता है। आयरन फ्रेम में एक बड़ी सी देंट पड़ जाती है। बुलीज डर जाते हैं जब वो एक और मेटल बॉल उठाता है। वो लोग भाग जाते हैं बोलते हुए कि अपनी बैक संभल के रखे। मैं कैरेक्टर सोचता है कि उसका साइज और पावर उसको स्ट्रांग बनाता है, पर उसको अकेला भी कर देता है। भागने के बाद ब्लॉन्ड बुली बोलता है कि यह बहुत इंसल्टिंग था और उन्हें रिवेंज लेना होगा, नहीं तो उनका प्राइड खत्म हो जाएगा। एक और लड़का बोलता है कि मैं कैरेक्टर एक टैंक लगता है और वो ह्यूमन भी नहीं है। ब्लॉन्ड गाय बोलता है कि रिवेंज लेने का एक और तरीका भी है। सीन शिफ्ट होता है जिम में, जहां मैं कैरेक्टर वेट्स उठा रहा होता है। बाहर बुलीज उसको देख रहे होते हैं। उनको पता चलता है कि वो रोज यहां सीक्रेटली वर्कआउट करता है। एक बुली सोचता है कि कोई बंदा जो इतना स्ट्रांग है, वो डेली सीक्रेट में क्यों ट्रेन करता है। ग्रे हेड लड़का दूसरे को बोलता है कि अगर उन्होंने बिग डैडी को फिर से गुस्सा दिलाया तो वो लोग बच नहीं पाएंगे। वो बोलता है कि वो उसको डायरेक्टली नहीं हरा सकता, पर कम से कम उससे प्रोवोके तो कर सकता है। वो अपने बग से चेन्स और लॉक्स निकालता है और जिम के सारे एग्जिट्स लॉक कर देता है। वो बंदा सिगरेट निकालता है, बाहर जाता है और सिगरेट ग्राउंड पे फेंक देता है, फिर वहां से चला जाता है। जिम के अंदर मैं कैरेक्टर अपने बाग से एक पोर्टेबल पूल और कुछ और चीजें निकालता है। वो अपने मुंह से पूल ब्लो करता है और उसमें पानी भर देता है। फिर वो एक वुडन बोर्ड पानी के ऊपर रखता है और उस पे लेट जाता है। वो कटर से वाटर लेवल को मार्क कर देता है।
पूल से बाहर आ पानी का लेवल अब उसके वेट तक आ चुका था। फिर उसने सारी मेटल बॉल्स को एक स्केल पे वे किया। रिजल्ट ये आया कि उसका वेट 551 किलो है, एकदम हाथी जैसा। उसको रोना आ गया क्योंकि उसका 1 किलो और बढ़ गया था। तभी उसने देखा कि जिम में कहीं से आग लग गई है। उसके दिमाग में आया कि यह जल कैसे गया होगा। उसने अपने पूल का पूरा पानी अपने ऊपर डाल दिया। फिर वो दरवाजों पे जोर जोर से पेतने लगा ताकि वो तोड़ सके। आखिर में वो दरवाजा तोड़ देता है लेकिन बाहर गिर जाता है। वो सोचता है कि अब तो पक्का मर ही जाऊंगा। पूरा जिम जल के रख हो जाता है और सिर्फ पत्थर बचे होते हैं। तभी अचानक पत्थरों के बीच से एक हाथ बाहर आता है। किसी तरह से अब मैं कैरेक्टर एकदम पतला हो गया था। जब उसने पास के मिरर में देखा तो वो शॉक हो गया। पहले उसको लगा ये कोई और बंदा है जो शायद फायर में फंस गया था। उसने गुस्से में मिरर को पकड़ लिया और मिरर टूट गया। उसके हाथ पे काट लग गया जब मिरर का ग्लास उसके हाथ को छू गया। जब उसने अपना फेस टच किया तो वो और भी शॉक में ना गया। उसको लगा ये वैसे ही उसका असली फेस है जो इतना हैंडसम लग रहा है। तभी उसने सुना पुलिस कार्स और फायर ट्रक्स की आवाज आ रही थी। उसको समझ आया कि वो बिल्कुल नंगा है, एक फायर सीन के बीच में। उसने जल्दी से एक फ्लैग उठाया और अपने आप को कवर कर लिया। सीन शिफ्ट होता है सिटी की स्ट्रीट्स पे जहां लोग चल रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर दौड़ता है दो लड़कियों के पास से जो इंस्टेड ऑफ गुस्सा होने के अमेज हो जाती हैं। वो लड़कियां सरप्राइज होती हैं जैसे कुछ अजीब देख लिया हो। फिर वो कुछ ओल्ड आंटीज के पास से गुजरता है जो डांस कर रही होती हैं। वो भी उसको देख के प्यार में पड़ जाती हैं बिना कुछ बोले। एक आदमी जो फोन पे बात कर रहा होता है अपनी कार में बैठा होता है। वो सडनली उसको नेकेड दौड़ते हुए देखता है तो कार ट्री से टकरा जाती है। वो बंदा रोना शुरू कर देता है। मेन कैरेक्टर लगातार दौड़ता रहता है लेकिन गर्ल्स और आंटीज उसको सराउंड कर लेती हैं। वो सोचता है क्या ये ही हाईएस्ट लेवल ऑफ मेल अट्रैक्टिवनेस है। लड़कियां उसके पीछे भाग रही होती हैं और यूथ स्पिरिट दिखाने की बात करती हैं। कुछ बोलती हैं कि वो परवर्ट है लेकिन फिर भी बहुत हैंडसम भी है। सब उसका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मांगती हैं बिना सोच विचार के। मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है इस सब को देख के। उसको अपना स्कूल टाइम याद आता है जब स्टूडेंट्स उसको घेर लेते थे। लेकिन अब वाला सीन अलग है, लेकिन थोड़ा सेम भी लग रहा है। उसने प्लान किया कि चुपके घर चला जाए पर लोग उसके पीछे भाग रहे थे। अचानक उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। क्यों? सीन शिफ्ट होता है स्कूल के फैकल्टी लाउंज में। एक टीचर को कॉल आता है, मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स का बोलते हैं उनका बेटा बीमार है। टीचर शॉक हो जाता है और सोचता है ये कैसे हो सकता है। ऐसा क्या वायरस है जो मेन कैरेक्टर जैसे बंदे को बीमार कर दे। वो गूगल पे बायोहैजर्ड टी वायरस सर्च करता है। सोचता है कहीं ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट तो नहीं हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर के घर पर। उसका लैपटॉप रैपिड वेट लॉस का सर्च दिखाता है। वो काउच पे बैठ के एक आइडल शो देख रहा होता है। परफॉर्मर्स डांस करते हैं और मेन कैरेक्टर उनकी हर एक मूव टीवी पे कॉपी करता है। वो सरप्राइज होता है कि वो सभी डांस मूव्स कर पा रहा है और उसका बॉडी एकदम हल्का फील कर रहा है। आइडल्स के कंपैरिजन में भी वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। मिरर में देखते हुए वो सोचता है क्या सच में ये उसका असली लुक है जब वो वेट लूज करता है। वो सोचता है कहीं ये कोई ड्रीम तो नहीं है। लेकिन फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर थी कि यह रियलिटी है। वो हंसता है और रिलीव्ड फील करता है कि यह सब असली है और वो वैसे ही है। तभी उसका पेट जोर से गुरगुर करता है और उसको बहुत भूख लगती है। जमीन पे फास्ट फूड और स्नैक्स के खाली पैकेट्स पड़े होते हैं। वो ऑलरेडी अपने घर का सारा खाना खा चुका होता है और ये उसका 5th मील चल रहा होता है। सीन खुलता है एक हॉस्पिटल के बाहर। अंदर डॉक्टर को यकीन नहीं होता कि कल तक मैं कैरेक्टर अलग लग रहा था। वो उसकी तरफ पॉइंट करके पूछता है क्या ये वही बंदा है। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ। डॉक्टर कहता है उसको चैलेंज फील हो रहा है और वो फुल बॉडी चेकअप करने को बोलता है। हाइट और सीटी स्कैन सब कुछ। 2 घंटे बाद रिपोर्ट्स आती हैं और डॉक्टर डिसबिलीफ में होता है। वो मैं कैरेक्टर को बोलता है उसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हर प्रोटीन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। सब कुछ मीडियम लेवल पे है, ना ज्यादा ना कम। डॉक्टर कहता है अगर उसने मैन कैरेक्टर का मेडिकल हिस्ट्री नहीं देखा होता तो लगता वो प्रैंक हो रहा है। लेकिन उसको कहना पड़ेगा मैन कैरेक्टर बिल्कुल हेल्थी है। इतना हेल्थी है कि अनरियल लग रहा है सब कुछ। मैन कैरेक्टर पूछता है क्या ये गुड है या बैड। उसका सारा वेट एक रात में चला गया और अभी भी उसको कांस्टेंट भूख लग रही है। उसने $300 खर्च कर दिए सिर्फ ये जाने के लिए कि वो हेल्थी है। डॉक्टर कहता है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। 2 घंटे में मैं कैरेक्टर उसने डॉक्टर के 40 साल का पूरा मेडिकल एक्सपीरियंस बेकार कर दिया था। आधे घंटे बाद
मैं कैरेक्टर एक क्रॉसरोड पे चल रहा होता है, सोचता हुआ कि उसका चेकअप बिल्कुल बेकार था। जब से उस रात को वो जल गया था, तब से उसको लगातार भूख लग रही है। वो दो लड़कियों की तरफ देखता है, लेकिन असल में वो लड़की के हाथ में वाले रोल को देख रहा होता है। उसको इतनी भूख लगती है जैसे उसके पेट के अंदर कोई ब्लैक होल बना हुआ है। जैसे जैसे वो आगे चलता है, उसको हर बंदे के हाथ में बस खाना दिखाई देता है। उसकी भूख बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। भूख इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो दौड़ने लगता है और उसके मुंह से पानी गिरने लगता है। वो सोचता है वो इतना भूखा है कि उसका पेट अपने आप को ही खा जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगता है वो पागल हो जाएगा या फिर कैनिबल बन जाएगा। अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए मेन कैरेक्टर बीएफसी रेस्टोरेंट चला जाता है। वहां एक लड़की उससे पूछती है कि वो क्या ऑर्डर करेगा। मेन कैरेक्टर ने अपना हाथ काउंटर पे जोर से पटक दिया और बोला, जो भी खाना है सब दे दो और हर आइटम का डबल करके दे दो। फिर वो एक दूसरे स्टोर में गया और बोला कि उनके पास जो भी फूड है सब दे दो। फिर वो एक और स्टोर में गया जहां उसने सारा फूड खत्म कर दिया। फिर वो एक और स्टोर गया जहां उसने उनका भी पूरा फूड खा लिया। आखिर में वो अपने घर आ गया। अब वो फुल फील कर रहा था और जितना खाना कलेक्ट कर सकता था कर लिया था फ्यूचर के लिए। तब मैं कैरेक्टर को याद आया जब वो एक बर्गर खा रहा था। उसने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि यह क्या है और बोला था कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है। उसकी मां बोली थी जब तक वो खुश है तब तक सब ठीक है। उसका फादर उठ के उसके पास आया था। उसने कहा था कि उसको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। इसको जंक फूड बोलते हैं। अब प्रेजेंट में मैं कैरेक्टर रोना शुरू कर देता है, बोलता है कि उस दिन के बाद उसने जंक फूड नहीं खाया। वेट लूज करने के लिए उसने 10 साल तक सिर्फ वीगन फूड खाया था। वो रोता रहता है, बोलता है कि उसको अपना जंक फूड बहुत याद आता है। थोड़ी देर बाद मैं कैरेक्टर बैठा होता है सोचता हुआ। अब वो फुल था और उसने खाना भी स्टोर कर लिया था बाद के लिए। उसकी पहले वाली भूख देख के लग रहा था कि ये फूड कुछ दिन चलेगा, लेकिन असल में एक दिन भी मुश्किल से चलेगा। उदास फील करते हुए मैं कैरेक्टर ने पानी डाला। उसने वेट लॉस के लिए चाइनीज मेडिसिन उठाया और जर को पकड़ लिया। उसने सोचा जब वो मोटा था तब उसको कुछ भी खाने से डर लगता था। अब जब वो पतला हो गया है, उसकी भूख लगभग 20 गुना ज्यादा हो गई है। बस एक ही तरीका था कि कोई रैंडम चाइनीज मेडिसिन यूज करे और होप करे कि शायद भूख कम हो जाए। जैसे ही उसने जर को ज्यादा देर तक पकड़ा रखा, वो बहुत गर्म हो गया। अचानक जर उसके हाथ से स्लिप हो गया और सारा लिक्विड उसके ऊपर गिर गया। वो शॉक हो गया क्योंकि उसने जर सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसको लगा पानी बॉयल हो रहा है। जब वो पूरा भीग गया, तब उसने फील किया कि उसको बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि जर तो स्टोवे पे रखा ही नहीं था। तो फिर पानी बॉयल कैसे हो गया? जैसे ही उसने अपने हाथ को देखा, उसने बॉडी टेम्परेचर चेक करने का सोचा। जैसे ही उसने थर्मोमीटर को छुआ, वो एक्सप्लोड कर गया। फिर उसने एक बारबेक्यू थर्मोमीटर उठाया। उसका दिमाग हिल गया जब उसने अपना बॉडी टेम्परेचर देखा, जो 230 डिग्री आजिया था। उसके बाद मैं कैरेक्टर ने 3 दिन की छुट्टी ले ली ताकि अपनी बॉडी पे टेस्ट कर सके और उसने 3 मेजर चीजें डिस्कवर की। उसकी हाइट 220 सेंटीमीटर से घट के लगभग 167 इंच हो गई थी और उसका वेट 480 किलो से सीधा 62 हो गया था। उसकी एपेटाइट 20 टाइम्स बढ़ गई थी और उसका बसिल मेटाबॉलिक रेट स्काईरॉकेट कर गया था। जैसे ही वो कुछ खाता, उसके हाथ तुरंत बहुत गर्म हो जाते और कैलोरीज फास्ट बर्न होने लगती। अगर वो नहीं खाता तो उसको एक्सट्रीम भूख लगती और उसके हाथ कंट्रोल के बाहर हीट होने लगते। उसका बॉडी अब पूरा हीट के लिए इम्यून बन चुका था। फिर उसको मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आई कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अब बहुत हाई हो गई है। एक हफ्ते बाद मैं कैरेक्टर फाइनली स्कूल वापस गया। दो लड़के बिग डैडी के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो दोनों एकदम शॉक हो गए जब उन्होंने कुछ देखा। एक लड़का उदास था, सोच रहा था बिग डैडी अभी तक स्कूल नहीं आया, लेकिन वो सरप्राइज हो गया जब देखा कि सब बैल्कनी में एक स्लिम और हैंडसम बंदा को देख रहे हैं। मैन कैरेक्टर सोचता है कि यह होता है जब कोई गुड लुकिंग बन जाता है। सारी लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं और लड़के अमेज हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सब उसको देख के पूछते हैं कि वो कौन है। आखिर में किसी ने भी उसको पहचाना नहीं। मैन कैरेक्टर को फ्रस्ट्रेटेड होकर सोच रहा था कि बस वो अब मर ही जाए। उसको डिफीट फील हो रहा था क्योंकि जब तुम वेट लूज करके शो ऑफ करना चाहते हो लेकिन कोई नोटिस ही नहीं करता तो वो बहुत दुख देता है। तभी किसी ने आवाज लगाई, रुको, क्या तुम? जैसे ही उसने मुड़ के देखा, वो एक लड़की थी। लड़की बोली, क्या हो सकता है कि तुम वही हो
जो मेरे कल रात के सपने में था। यह सुन के उसको और फ्रस्ट्रेशन आई और उसने कहा कि वो बिग डैडी शैतान है। यह सुनते ही सब लोग शॉक हो गए, किसी को भी यकीन नहीं आया। तो उसने उन सबको वो सब याद दिलाया जो उन्होंने पास्ट में फेस किया था, जब उनको बुली किया गया था और एक लड़का पे 17 लोग एक साथ टूट पड़े थे। फिर उसने सभी स्टूडेंट्स के सीक्रेट्स बोल दिए। उसके बाद सबको भरोसा हो गया कि यही सच में बिग डैडी शिंतन है। सारी लड़कियां मैन कैरेक्टर पे फिदा हो गई क्योंकि वो अब इतना हैंडसम बन गया था। लड़कियां उसको डैडी कहने लगी। बाकी के लड़के रोने लगे बोलते हुए कि सारी लड़कियां चली गई और अब वो सब हमेशा के लिए सिंगल रहेंगे। क्लासरूम में टीचर ने सबको बोला कि बिग डैडी वापस आ गया है। पूरी क्लास खुश हो गई। मेन कैरेक्टर के आने के बाद वो अपनी सीट पे चला गया। जैसे ही लेसन स्टार्ट हुआ, उसके पीछे बैठा लड़का अपना मॉनिटर और कंट्रोलर निकाल के गेम्स खेलने लगा। उस लड़के के पीछे वाली लड़की डांस करने लगी। सारे बैक बेंचर्स अपने अपने काम में बिजी हो गए इंस्टेड ऑफ पढ़ाई। लेकिन एक स्टूडेंट था जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। पर इस बार सीन थोड़ा अलग था। गेमर बॉय के बगल में बैठी लड़की ने उससे बोला कि ध्यान दे और पूछा कि क्या उसको टीचर से डर नहीं लगता। उसने कहा, कौन पकड़ेगा मुझे? टीचर तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्लास के फ्रीडम का सिंबल हूं, क्लास गार्डियन बिग डैडी शिंतन के पीछे बैठा हूं। पर वो भूल गया था कि अब मैं कैरेक्टर अपने बड़े फॉर्म में नहीं था। अब वो भी स्लिम और शॉर्ट बन चुका था। जैसे ही टीचर के साथ आंख मिली, सब स्टूडेंट्स जल्दी से वापस अपनी सीट्स पे आ गए और नॉर्मल बन गए। फिर वो सब रोने लगे बोलते हुए, ये सब क्यों हुआ? जैसे किसी लकाधारे ने उनकी फ्रीडम और घर को काट दिया हो। एक लड़की वो रोटी हुई बोल रही थी कि उसको घर पे डांस करने नहीं दिया जाता और ये ही एक जगह थी जहां वो अपने सपने को चेस कर सकती थी। तब मैं कैरेक्टर ने उसकी तरफ देखा और हाथ हिला दिया। जब वो रो रही थी, उसने बोलना शुरू किया कि मैं कैरेक्टर कितना हैंडसम है। आफ्टरनून ब्रेक के टाइम पे वही लड़का पहले की तरह वहां खड़ा था। ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का उसको बोलता है कि बिग डैडी शिंतन वापस आ गया है और पूछता है क्या वो उनको मार डालेगा। उस लड़के को यह सुन के डर लग गया। उसने ब्लॉन्ड बालों वाले को पकड़ लिया और बोला, वो कैसे पता करेगा? उसको तो यह भी नहीं पता था कि जिम उस रात जल उठेगा। तब ब्लॉन्ड बालों वाले ने बोला कि वैसे भी उनको पकड़ लिया जाए, क्या तुमने हमें यहां हॉट पॉट खाने को नहीं बुलाया था? दूसरा लड़का भी कांपने लगा बोलते हुए कि उसको लगा वो लोग क्रैब खाने जा रहे हैं, इसलिए वो अपना नाइफ ले आया था। ग्रे हेयर्ड लड़का कोशिश करता है उन दारे हुए गैंग मेंबर्स को शांत करने की। बोला, अरे यार, बिग डैडी तियन हमको वैसे नहीं खा जाएगा। उसने कहा, शायद जब हम उसको हरा देंगे तो वो हमको पार्टी भी दे दे। पर गैंग लीडर अचानक जमीन पे गिर गया। एकदम फ्लैट टोन में बोला, मैं आउट हूं। यह पूरा सीन मुझे एक स्कैम लग रहा है। एक रिलक्टेंट मेंबर ने एक्सप्लेन किया कि बिग डैडी थियोन से लड़ने से उसकी लाइफ फाइनेंशियली सेट हो सकती है, लेकिन उसने बिग डैडी थियोन को पहले भी फेस किया है जब थियोन एक बुलीड स्टूडेंट को बचा रहा था। उस एनकाउंटर में बिग डैडी थियन ने उसका हाथ तोड़ दिया था और उस दर का निशान अभी भी उसके साथ है। एक और गैंग मेंबर जो नाइफ लेके था, वो डिस्ट्रेस में आ गया जैसे ही उसने बिग डैडी तियन्ने का नाम सुना और पूरा ग्रुप रो पड़ गया बोलते हुए कि वो अपनी जान को रिस्क में नहीं डालेंगे। नाइफ वाले लड़के ने अपनी शर्ट फाड़ दी और अपने पुराने स्कार्स दिखाए पहले के एनकाउंटर के, बताते हुए कि कैसे बिग डैडी तियन ने उसको वॉल के अगेंस्ट पिन कर दिया था और उसका टैटू स्क्रैप कर दिया था। बाकी के मेंबर्स भी रोना लग गए बोलते हुए कि उनको क्यों ऐसे श्रापित ओपोनेंट का सामना करना पड़ रहा है। तब ग्रे हेयर्ड लड़का उनको एक रीसेंट फोटो दिखाता है बिग डैडी तियन का, लेकिन गैंग मेंबर्स ने पहले देखने से मना कर दिया। जब फाइनली उन्होंने फोटो देखी तो वो शॉक हो गए क्योंकि उन्होंने एक पतला, बिल्कुल कमजोर लड़का देखा। ग्रे हेयर्ड लड़का समझाता है कि हाँ, यही बिग डैडी थियोन है जो जल गया था। उसने सर्जरी करवाई थी और बहुत ज्यादा वेट लूज कर दिया। गैंग एकदम साइलेंट हो गया उसके इस शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए। नाइफ वाले मेंबर ने अपने लीडर से पूछा कि अब वो क्या। थोड़ा सोचने के बाद लीडर ने डिसाइड किया कि शायद उनके पास एक चांस है और उसने एक सिंपल प्लान सजेस्ट किया। वो सब मिलके बिग डैडी तियन पे टूट पड़ेंगे जब वो अब वीक है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां एक ब्लॉन्ड हेयर्ड स्टूडेंट नर्वसली बिग डैडी थियन की डेस्क के पास जाता है। उसको टास्क दिया गया होता है एक फेक लव लेटर रखने का ताकि वो अपना टारगेट को ट्रैप कर सके। सोचता है कोई भी यंग लड़का ऐसे रोमांटिक बेट को इग्नोर नहीं करेगा। जैसे ही उसने लेटर डेस्क के नीचे रखा, उसको सरप्राइज मिला कि वहां ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ असली लव लेटर्स पड़े हुए हैं। अपने झूठ को लेके पैनिक करते हुए उसने सारे लेटर्स को एक बैग में डाला और उनको जलाने के लिए ले गया। जैसे ही वो वॉक कर रहा था, उसको रियलाइज हुआ कि वो कभी भी अच्छा बंदा नहीं बन सकता
ऐसे कुछ करने के बाद। थोड़ी देर बाद जब बिग डैडी थियोन वापस अपनी डेस्क पे आया और बचा हुआ लेटर देखा, उसने उसको पढ़ा और विजिबली फ्रस्ट्रेटेड हो गया। लेटर का कंटेंट क्लियरली उसको इरिटेट कर रहा था। स्कूल के बाद बिग डैडी थियन ने अपने आप को कुछ थग्स के सामने स्ट्रीट पे खड़ा पाया। उनके गंदे लुक्स और धमकाने वाले एटीट्यूड के बावजूद उसने कोई भी डर नहीं दिखाया। ग्रे हेयर्ड गैंग मेंबर ने उसका मजाक बनाया, बोलते हुए कि शायद उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि उसका एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ डेट सिर्फ एक इल्यूजन था जो उसको यहां फंसाने के लिए बनाया गया था। उसने डिक्लेयर कर दिया कि आज बिग डैडी थियोन का लास्ट दिन होगा। बिग डैडी थियोन ने बिल्कुल कामली जवाब दिया कि उसको ऑलरेडी पता था कि यह ट्रैप है, और बताया कि सिर्फ कोई ग्रे हेयर्ड थग ही ऐसा लव लेटर लिख सकता है जो ज्यादा चैलेंज लगता है। उन सब के जाने पहचाने चेहरे देखकर उसने पूछा कि क्या उनकी स्किन को पिटने की इचिंग हो रही है क्या। ग्रे हेयर्ड मेंबर ने अपनी गैंग का मोराले बूस्ट करने की कोशिश की, बोलते हुए कि वो लोग सीजन्ड किलर्स हैं, और पूछा कि वो लोग डर क्यों रहे हैं। लेकिन गैंग मेंबर्स इतने ज्यादा डर गए थे कि लग रहा था बस अभी अपने पैंट्स में कर देंगे। गैंग लीडर और नाइफ वाला बंदा नर्वसली बोलते हैं कि वो तो बस वॉक कर रहे थे और वैसे ही यहां आ गए। जब ग्रे हेयर्ड मेंबर ने इंसिस्ट किया कि वो लोग बिग डैडी थियन को पीटने आए हैं, बाकी मेंबर्स ने तुरंत उसका मुंह बैंड कर दिया, बोलते हुए कि क्या उसको जीने का शौक नहीं है, और वार्न किया कि हमें अपने सुसाइड मिशन में मत घुसा। बिग डैडी थियन उनकी फियर को देख के डिसाइड करता है कि अपनी पावर दिखाएगा और अपना हाथ स्लैम कर देता है।